नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धूतघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 172। अरसमरूपमगन्धम् अव्वत्तं चेदनागुणमसद्धम् जान अलिङ्गगहणम् जीवं निदिष्टसंठानम् चैतन्यगुणमय आत्मा अव्यक्त रस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट। देखिए, आत्मा देह वाला नहीं है। देह क्या है? इंद्रियों का समुदाय, उसी का नाम देह है। ये जो अपनी 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके समुदाय रूपी तो शरीर है। इसके अलावा तो कोई शरीर है नहीं। तो ये जो इंद्रियों का समुदाय शरीर, ये आत्मा नहीं है। इससे आत्मा की पहचान नहीं होती। कोई इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जानना चाहे तो इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जान सकता है कि नहीं जान सकता? नहीं जान सकता। और आत्मा जो जानता है वो इन इंद्रियों से जानता है कि अपने ज्ञान से जानता है। समझ में आया ना? हालांकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर इस इंद्रिय में भी कुछ गड़बड़ हो तो आत्मा अपने ज्ञान से जानता है ना। तो आँख फोड़ दे तो क्या आप देख पाओगे? कि नहीं देख पाएंगे। अपने ज्ञान से तो जानता है, लेकिन अभी उसके ज्ञान की ऐसी हीन दशा प्रकट है कि अगर ये इंद्रियां ठीक हों तो जाने, नहीं तो नहीं जाने। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि चश्मे से देखते हैं कि आँखों से देखते हैं? देखते तो आँखों से हैं, लेकिन हमारी आँखों की शक्ति अभी ऐसी ही है कि इतने नंबर का चश्मा लगा हो तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि चश्मे से देखते हैं माने चश्मा दिखाता है। अगर चश्मा दिखाता हो तो जो जन्मांध है उसको भी चश्मा लगाने पर दिख जाना चाहिए। 1 नंबर से नहीं दिखे तो 5 नंबर का लगा दो, 10 नंबर का लगा दो, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं दिख सकता। इससे सिद्ध हुआ कि चश्मा दिखाता नहीं है, देखती तो आँखें हैं, लेकिन उन आँखों के देखने में ये सहकारी है, निमित्त है। उसी प्रकार ये इंद्रियां नहीं जानती, जानता तो आत्मा है, अपने ज्ञान से जानता है। उसमें ये इंद्रियां निमित्त मात्र हैं। तो आत्मा का स्वभाव कैसा हुआ कि इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जानती हैं रूप को, रस को, गंध को, वर्ण को, और ये तो पुद्गल के गुण हैं। आत्मा में रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता। ठीक है? इसलिए आत्मा को अलिंग ग्रहण कहा। क्या कहा? अलिंग माने माने नहीं है, लिंगों के द्वारा जिसका ग्रहण। तो पहले शब्द के अर्थ में लिंग माने इंद्रियां, कि इन चिन्हों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। तो पहला लिंग शब्द का अर्थ किया इंद्रियां। तो अब इसमें क्या बताया? आत्मा के स्वभाव को बताया कि आत्मा का स्वभाव कैसा है कि इंद्रियों के द्वारा जाने, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं। वो तो अपने ज्ञान से जानता है। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा जानने में आए, ऐसा भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। दोनों बात समझ में आ गई? एक में ज्ञाता और एक में ज्ञेय। यानी आत्मा ऐसा ज्ञाता नहीं कि इंद्रियों से जाने, और आत्मा ऐसा ज्ञेय नहीं
कि इंद्रियों के द्वारा जानने में आ जाए। ठीक है, तो आत्मा किसका विषय है? कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। किसका विषय है? तो अच्छा, ज्ञान दो प्रकार का, एक इंद्रिय ज्ञान और एक अतीन्द्रिय। जैसे व्यक्ति दो प्रकार के, एक चश्मे वाले और एक बिना चश्मे वाले। तो बिना चश्मे वाले को कैसे कहेंगे? बिना चश्मे वाले भैया इधर आओ। तो ऐसे तो आप सब चीज़ में डिवीज़न कर सकते हो। तो जब इन दो में डिफरेंस करना हो तभी हम कहेंगे कि बिना चश्मे वाले, क्योंकि सारे चश्मे वाले बैठे हों और दो चार बिना चश्मे वाले हों या कोई एक बिना चश्मे वाला हो, तब उसकी ऐसे पहचान कराते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान रूप है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान कहना और अतीन्द्रिय ज्ञान कहना ये दोनों ही उपचार हैं। ठीक है, आत्मा ना तो इंद्रिय से जानता, इसलिए इंद्रिय ज्ञान वाला तो नहीं है। तो फिर अब ये कहेगा कि बिना इंद्रियों के ज्ञान वाला, जैसे आपने वो सुना होगा डॉक्टर साहब के मुख से कई बार ये दृष्टांत, कि अपने दोस्त को अपना कोट उधार दे दिया और ले चला शादी में, और कहने लगे कि भाई साहब ये जो कोट है ना मैंने दिया। उन्होंने कहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसे नहीं कहना था। ठीक है साहब, नहीं कहो। कोई ऐसे कहता है कि नहीं कहता? अच्छा साहब नमस्कार, ये मेरा दोस्त है और ये आया था, ये जो कोट इसने पहना है मेरा नहीं है। अब बताओ आप, अब बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? कि भाई तुम ये कहते ही क्यों हो कि मेरा है और मेरा नहीं है, कुछ मत कहो ना। ठीक है सर। अब फिर किसी और से मिलवाया कि साहब देखो ये कोट मेरा है कि मेरा नहीं है, इस बारे में कोई बात मत पूछना, ना मैं कुछ कहूँगा। समझ में है? तो उसने कोट को गौण किया कि मुख्य कर दिया। फिर से बात समझ में आई? जब आपने कहा ना कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है, तो भी आपने इंद्रियों को ही मुख्य किया कि इंद्रिय बिना का है, इंद्रिय बिना का है, तो फिर इसमें इंद्रियां मुख्य हो गई। जब आपने कहा इंद्रियों वाला, उसमें भी इंद्रियां मुख्य हो गई। जैसे कोई कहे अब देखो खाना खा रहे हैं, अब कोई नाले वाले की या गटर की बात नहीं करेगा। एक तो कह रहा है गटर गटर गटर, और एक कह रहा है कोई गटर नहीं कहेगा, कोई गटर नहीं कहेगा। तो दोनों में ही तो गटर मुख्य हो गया। समझ में आया? तो आत्मा ज्ञानमयी है, ना ज्ञान ना तो इंद्रिय वाला होता और ना अतीन्द्रिय। कहने में अतीन्द्रिय तो उसको इंद्रिय की सापेक्षता से कहा कि जो इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, उनको समझाने के लिए कहा कि ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो पहले तो लिंग के अर्थ में इंद्रियों के द्वारा समझाया कि इंद्रियों के चिन्हों से ये जाने अथवा जानने में आए, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर लिंग कहते हैं अनुमान को। लिंग से लिंगी का ज्ञान होना, इसको कहते हैं अनुमान। जैसे धुएं रूपी लिंग को देखकर, लिंग माने चिन्ह, कि कहीं धुआं दिखाई दिया आपको, तो धुएं को देखकर आपने अनुमान लगा लिया ना कि यहाँ आग लगी है। ठीक है, अच्छा उस प्रकार इंद्रिय गम्य जो अनुमान है उसके द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता। इंद्रिय गम्य अनुमान क्या है? कि आपने देखा है चल रहा है, ये बोल रहा है, ये खा रहा है, ये इंद्रिय गम्य आपने चिन्ह देखा और इसके द्वारा आप जीव का अनुमान कर रहे हो, तो इससे कोई जीव का स्वरूप पकड़ में नहीं आता। ये ऐसे जानना नहीं है। तो वो आत्मा ऐसे इंद्रिय वाले अनुमान ज्ञान का विषय नहीं है। ये तीसरा बोल हुआ था। फिर चौथे बोल में क्या कहा कि ये मात्र अनुमान का ही विषय नहीं है। थोड़ा सा अंतर हो गया। वहाँ तो कहा था इंद्रिय वाले अनुमान का विषय नहीं है, अब यहाँ कहा कि मात्र अनुमान का ही विषय नहीं है। कि अनुमान तो लगता है, लेकिन कोई कहे कि मात्र अनुमान से ही जानने में आता है, तो ऐसा नहीं है। अनुमान भी होता है और फिर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। तो यानी वहाँ तो आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। माने इंद्रिय प्रत्यक्ष माने इंद्रियों से आपने कोई चिन्ह देखा, जैसे आपने आंखों से धुआं देखा, उससे जैसे अग्नि का अनुमान कर लिया,
इसी प्रकार आंखों से आपने मेरा देह देखा, ठीक है, उससे जीव का अनुमान नहीं हो सकता। तो वो इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। कि इसको आप अलिंग ग्रहण क्यों कह रहे हो? ऐसे 20 अर्थ कर रहे हैं। आप 2000 भी कर सकते हो, 2 लाख भी कर सकते हो। समझ में आया? भगवान के कितने नाम गिनाए? होते कितने हैं? अनंत शब्द नहीं होते, वो भाव अपेक्षा आप कह लो अनंत। शब्द तो संख्यात ही होते हैं, गुण अनंत होते हैं, लेकिन उन अनंत गुणों के भी नाम संख्यात ही होंगे। हैं तो गुण अनंत, लेकिन एक नाम वाले भी अनंत अनंत गुण होंगे। जैसे आपको कहा द्वीप असंख्यात हैं, लेकिन शब्द तो संख्यात होते हैं। तो एक अकेले जम्बू द्वीप नाम वाले भी असंख्यात द्वीप होंगे, धातकी खंड नाम वाले भी अनेकों होंगे। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको? इंद्रिय प्रत्यक्ष जो अनुमान है उसका विषय नहीं है। अच्छा, चौथे पॉइंट में क्या बताया था कि दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता। देखो, दूसरों के द्वारा, कि कोई दूसरा मेरा अनुमान कर सके, किसके द्वारा? के मात्र अनुमान के द्वारा। तो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है कि सामने वाला कोई दूसरा अन्य है कि मात्र अनुमान से जान ले कि ये जीव है, कि ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है कि वो अनुमान का विषय बने। तो यह इम्पोर्टेंट बात थी कि दूसरों के द्वारा। देखो, अनुमान भी प्रमाण ज्ञान का ही अंग है। क्या क्या है? कौन से 5 भेद हैं इसके? आगम, अनुमान, वो तो अलग है। क्या है? ये सबके सब सम्यक ज्ञान के अंश हैं, प्रमाण ज्ञान है। यहाँ अनुमान माने अंदाजे वाला नहीं कि शायद होगा, कि अनुमान लगाया कि शायद मेरे 100 में से 90 नंबर आ जाएंगे। यहाँ अनुमान ऐसा अनुमान नहीं है। अनुमान क्या होता है कि देखो, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। क्या कहा? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है ना, वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं होता। तो पहली थी अन्वय व्याप्ति, कि जहाँ जहाँ धुआं होता है, यानी साधन के होने पर साध्य का पाया जाना, यह अन्वय व्याप्ति है। और साध्य के नहीं होने पर साधन का नहीं होना, वो व्यतिरेक व्याप्ति। तो धुआं, ये बताओ, धुआं साधन है कि साध्य है? साधन है। क्यों? काहे का साधन है? उस अग्नि को जानने का। अग्नि है साध्य और धुआं है साधन। धुएं रूपी साधन के द्वारा कि यहाँ आग लगी है, ऐसा हम जान लेते हैं। यह, अब सुनो, यह अनुमान है, लेकिन ये अनुमान में अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति होती है। कि आप धुएं से अग्नि का अनुमान कर रहे हो तो वहाँ कंपल्सरीली वहाँ अग्नि होगी, क्योंकि धुआं अग्नि के बिना नहीं होता। ठीक है? और जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ अग्नि नहीं है, इसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति नास्ति से। जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं हो सकता, तो व्यतिरेक व्याप्ति। अब ये व्याप्ति का जिसको ज्ञान है, इसको कहते हैं तर्क। तो पहले होता है तर्क, फिर होता है अनुमान। जिसको तर्क का ही ज्ञान नहीं है कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान नहीं है, इसका नाम है तर्क ज्ञान। अब जिसको तर्क ज्ञान है वही अनुमान कर पाएगा। अनुमान कैसे करेगा? साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होना, अथवा लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान होना, इसका नाम है
अनुमान। तो पहला स्टेप होता है तर्क ज्ञान, अगला स्टेप होता है अनुमान ज्ञान। तो अनुमान ज्ञान हवाई वाला नहीं है जैसा हम समझते हैं अंदाजा कि नहीं। अनुमान ज्ञान सच्चा होता है, सम्यक ज्ञान का अंश है, और वो तभी सही होता है जब आपको तर्क ज्ञान हो। तर्क कहते हैं व्याप्ति के ज्ञान को, कि इसके होने पर इसका पाया जाना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं ही पाया जाना। तब उसके किसी चिन्ह को देखकर अब हमें ज्ञान हो जाता है कि यहाँ गारंटी से ये चीज़ है। जैसे हमने जाना कि जहाँ जहाँ चेतना है ना, सेंसेशन है, वहाँ वहाँ जीव है, और जहाँ जहाँ जीव नहीं होता वहाँ सेंसेशन भी नहीं होती, एनेस्थीसिया को छोड़कर। माने उसकी बात नहीं है कोई कैसा, हमारे तो ऑपरेशन किया था तब तो जीव तो था लेकिन सेंसेशन नहीं थी। अभी हमारा पैर सो गया, पैर तो है लेकिन सेंसेशन नहीं है, उसको अभी गौण रखो उन कंडीशंस को। तो अब आपको ऐसा व्याप्ति का ज्ञान है कि जहाँ जहाँ फीलिंग है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ वहाँ फीलिंग। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? हाँ, ये तर्क ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? क्योंकि आपको व्याप्ति का ज्ञान हो गया ना, कि इसके होने पर इसका होना और इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना। तो ये है तर्क ज्ञान। अब जिसको तर्क ज्ञान है, अब उसने एकदम कोई फीलिंग हुई उसको, तो फीलिंग होते ही उसको समझ में आ गया कि यहाँ चेतन है, आत्मा का ज्ञान हुआ। तो आपको आत्मा जो जानने में आ रहा है ना, जो जानने में आएगा, अभी आपको ऐसे ही जानने में आएगा कि वो जो चेतना लक्षण उसका व्यक्त है उसके द्वारा साक्षात तो केवल ज्ञान में आएगा। तो आप सच पूछो तो आप तो आत्मा को अनुमान से ही जानते हो। समझ में आया? आपका जो मति श्रुत ज्ञान है इसके द्वारा अनुमान से ही जाना जाता है। पहले आपने आगम से, आगम तर्क अनुमान, ठीक है, तो आपने आगम से जाना, फिर आपको व्याप्ति का ज्ञान हुआ, ये तर्क ज्ञान हो गया, फिर आपको अनुमान लग पाता है, कह रहे यही मैं हूँ, ये जो जानने देखने रूप वस्तु है ये तो प्रकट है ना, लक्षण है, तो इस लक्षण के द्वारा लक्ष्य का ज्ञान करना ये अनुमान है। तो अपने को जो आत्मानुभूति कही ना, आत्मा का ज्ञान कहा, वो अनुमान ज्ञान वाला है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि मात्र अनुमान का ही विषय नहीं है? अरे भैया, आपने अनुमान लगाया है, आपने कोई आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जाना। अभी आपके ज्ञान में आत्मा के गुण पर्याय, आत्मा के प्रदेश, वो आपके ज्ञान में नहीं आते जैसे केवल ज्ञान में आते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा दूसरों के द्वारा मात्र इंद्रिय माने दूसरे के द्वारा मात्र अनुमान से ही जाना जाए, ऐसा आत्मा का स्वरूप, क्योंकि आत्मा उसका स्वभाव अथाय है, अनंत है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, कि दूसरा कोई अंदाजा तो लगा सकता है। जैसे किसी गर्भवती महिला को देखा तो उसके पेट के देखकर इसने अनुमान लगाया, लेकिन ये सच्चा अनुमान नहीं है। किसी का पेट ही मोटा हो तो ये थोड़ी कहेगा, हंस रहे हैं आजकल तो सभी का ही है, क्योंकि अपना खान पान दिनचर्या ऐसी हो गई, मेहनत नहीं। पहले वो खेत पे जाते थे, पानी भर के लाते थे, माने 1-2 किलोमीटर भर के, तो पेट कहाँ से निकलेगा? आप तो खाया और वहीं बैठे हैं, पेट ही निकलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि आप, ये तो हालांकि व्याप्ति भी नहीं बैठी इसमें, माने मोटा पेट देखकर कि ये यहाँ जीव है, माने यहाँ बच्चा है, ऐसी व्याप्ति नहीं बैठती। बात समझ में आई ना? तो वो वाला तो अनुमान भी सच्चा नहीं है। चलो किसी का पेट मोटा ना हो, मान लो किसी को कोई बीमारी हो, मैंने एक हॉस्पिटल में एक आदमी को देखा, उसका पेट ऐसे फूला हुआ था, बस पूछो मत। अब उसको कोई बीमारी होगी, क्या होता है, जलोदर होता है या क्या होता है कि पेट में पानी भर गया या क्या होगा, उसको पेट ही एकदम भयंकर ऐसा। समझ में आया? तो वहाँ तो वो व्याप्ति भी नहीं बैठ रही उसकी। तो अब कोई ऐसा मानता है कि देखो साहब, दूसरा व्यक्ति जान लेता है कि इसमें जीव है, कि तुम कहाँ, तुम अपने जीव को नहीं जानते, ठीक है, जो अनुभव गम्य है, तो वो दूसरे को कैसे जानोगे? हाँ हाँ,
नहीं, हम तो कह रहे हैं चलो आपने अल्ट्रासाउंड में भी दिखाया, तब भी वो जीव को कहाँ जान रहा है? वो तो वो पुद्गल को ही जान रहा है जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है आपको। वो तो पुद्गल की तो रचना है सारी की सारी। मान लो उसके अंग उपांग नज़र आ रहे हैं बालक के, हाथ पैर नजर, वो भी तो पुद्गल है। वो जीव कहाँ है? तो आप जिसे जीव मान रहे हो ये तो पुद्गल शरीर है। आप कैसे कह रहे हो सकता है वो मरा हुआ ही हो? है ना? तो इसलिए यहाँ इतना समझा रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव कितना माने विशाल है, अथाह है, असीमित है। वो खाली आपके अनुमान मात्र से ही जानने में ऐसा नहीं, लेकिन हम मना भी नहीं कर रहे कि बिल्कुल भी ना जानने में, ऐसा नहीं है। छदमस्त को तो अनुमान ही तो बनता है, फिर उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ के केवल ज्ञान होता है। अगर ये अनुमान भी ना हो तो फिर आगे का काम भी नहीं हो सकता। आप हर चीज़ में तभी आगे बढ़ते हो, पहले आपका अनुमान लगाते हो उसका, और आपको लगता है कि नहीं यहाँ ये काम है, तब आप मेहनत करते हो। जैसे आप दर्जी को एक कपड़ा दे के आए कि भाई इसमें से शर्ट बनानी है, तो वो अनुमान ही तो करता है अभी, है ना? तब उसके बाद शर्ट बनाता है, लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाती है उसकी। अनुमान तो किया था, लेकिन अगर सच्चा अनुमान किया होता तो गड़बड़ नहीं होती। समझ में आया? तो अभी कोई उसमें से शर्ट नहीं बनी, लेकिन उसको अनुमान लग जाता है। आप अनुमान लगाते हो ना कि अब 4 लोग हैं, इतना आटा बहुत रहेगा। आप क्या नाप के डालते हो क्या? चीनी चाय जब बनाते हो कि आधा गिलास पानी डाला है तो अब 1 चम्मच डालनी है, ऐसा कोई नहीं गिनता है। 9 सीखिए लोग गिनते हैं नए नए, है ना? और जो एक्सपर्ट है ना, उन्हें गिनने की ज़रूरत नहीं, तो मुट्ठी से भी डालेंगे, नमक चखने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन कई नए नए जो नौसीखिए होते हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं। अब उसको ही पता है कि अगर 1 चम्मच नमक डलना है तो आज मानो 4 की जगह 1 बंदे का खाना बनना है तो भी 1 चम्मच ही डल गया। समझ में आया? और जो एक्सपर्ट है इस चीज़ के, उसको नापने की ज़रूरत नहीं, तोलने की ज़रूरत नहीं, मानो उसको ऐसा परफेक्ट हो गया उस चीज़ में। माने हमने देखा चाय बना के बेचते हैं ना बाहर, तो कईयों की चाय बड़ी ज़बरदस्त बिकती है, तो वो तो फटाफट पानी डाला, इतना डाला उतना डाला, और चाय के चम्मच ऐसे फटाफट, कोई गिनती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसका मीठा भी एक्यूरेट होगा, दूध पानी सब, है ना? तो माने उसके ज्ञान में वो फिक्स अनुमान ठीक है, उसको पता है कि इतना डलेगा और इतना मीठा होगा। तो ये जो बाहर वाले लौकिक अनुमान है ना, ये तो अंदाजे वाले हैं, लेकिन यहाँ जो अनुमान है वो प्रमाण है, सम्यक ज्ञान रूप है। अब 5वां भी बता रहा हूँ। चौथे में अभी तो बताया कि दूसरों के द्वारा, अभी क्या बताया? दूसरों के ये एक जैसे लग रहे हैं, तीसरा चौथा पांचवा एक जैसे लग रहे हैं। तीसरे में तो बताया जो इंद्रिय गम्य अनुमान है? हाँ, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष तो मति ज्ञान हो गया। मति ज्ञान में भी अनुमान का, वो जो अनुमान इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ, वो वाले अनुमान का ये विषय नहीं है। लेकिन वो ये वाले अनुमान का विषय नहीं है ना। यहाँ अनुमान कौन सा है कि जो अपने श्रुति ज्ञान के द्वारा, नए प्रमाण के द्वारा, व्याप्ति के ज्ञान के द्वारा जो उसका अनुमान किया, उस वाले अनुमान का कथनचित विषय है। लेकिन जो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुमान है उसका विषय नहीं है। देखो ना चौथे बोल में, आप तीसरे चौथे में पूछ रहे थे डिफरेंस। हाँ, अभी चौथा ले रहे हैं ना कि दूसरे के द्वारा मात्र अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, माने कोई अन्य मात्र अनुमान के द्वारा नहीं जान सकता। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है।
क्योंकि आत्मा अनुमान के अलावा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भी जाना जाता है। अब आइए पांचवा, इसमें कहा था कि अनुमान का विषय नहीं है। अब यहाँ कहेंगे कि अनुमाता नहीं है, कि मात्र अनुमान से ही नहीं जानता, मात्र अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता, ये चौथा था। और मात्र अनुमान से नहीं जानता, ये पांचवा है। एक में आई जानने की बात, दूसरे में इसके पहले वाले में आई थी जानने में आने की बात। ज्ञेय धर्म है ना मुझ में, और ज्ञायक धर्म भी है। तो पहले वाले में था कि मैं किसी के अनुमान का ज्ञेय नहीं हूँ, और अब इस वाले में कह रहे हैं कि मैं अनुमान का ज्ञायक, मैं अनुमान से जानता नहीं हूँ। आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि मात्र अनुमान से ही जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। यानी पहले वाले में कहा था कि मैं अनुमेय मात्र नहीं हूँ, और ये पांचवें में कहा मैं अनुमाता मात्र नहीं हूँ। अनुमेय माने अनुमान का विषय, और अनुमाता माने अनुमान से जानने वाला। पांचवा समझ में आया? एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, ये तो चौथा था। पांचवा देखो, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता। लिंग माने अनुमान, कि जो अनुमान के द्वारा ही पर को नहीं जानता। ठीक है, माने अनुमान के अलावा अपने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी पर को जानता है। चौथे बोल में था कि मात्र अनुमान के द्वारा जानने में आऊं, किसी दूसरे के जानने में आऊं, दूसरा अनुमान करे और मैं उसके ज्ञान का विषय हो जाऊं, ऐसा नहीं। अब इसमें कहा कि मैं पर पदार्थों को अनुमान से ही जानूं, मात्र इतना नहीं है, प्रत्यक्ष आदि से भी जानता हूँ। हाँ, फिर भी सब तरह के श्रोता होते हैं ना, कोई विस्तार रुचि वाले होते हैं, कोई संक्षेप रुचि वाले, इसलिए बना दिए। अब कोई कहे अलिंग ग्रहण में ही आ गया था, आपने 20 बोल क्यों किए? कि आचार्य का मन किया तो उनको मैंने उनके सन्मुख कोई ना कोई ऐसा श्रोता बैठा होगा कि जिसके निमित्त से उनको इसका विशेष भाव खोलने का भाव आया। जब उन्होंने समय सार की टीका लिखी होगी तो कोई उनका जरूर ऐसे शिष्य होगा कि जिसने कभी कोई ऐसा प्रश्न किया होगा, या उसके निमित्त से उनको भाव आया कि आत्मा अरस कैसे ऐसे 6 प्रकार से खोलूं। तो अरस कैसे ऐसे उन्होंने 6 प्रकार से खोला उसको। हाँ, ये तो अपने उपयोग की और एकाग्रता के लिए कि कई बार लगा लगा के देखते हैं। लेकिन कौन से अनुमान का? हाँ, और बाकी वालों में जो अनुमान लिया, आप वो मत समझना कि इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला अनुमान है। नहीं, जो तीसरा बोल था वहाँ कौन सा अनुमान लिया? इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला। हाँ हाँ, वहाँ तो मना ही कर दिया तीसरे में तो, कि इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का तो विषय ही नहीं है। हाँ, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष वाला है। आप मेरे हाथ को देखकर आत्मा का अनुमान नहीं कर सकते। हाँ, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष अनुमान का विषय नहीं है। लेकिन इंद्रिय को छोड़ दो, अब जो इसका चिन्ह है, जो इसका लक्षण है, जैसे जानना जानना आदि, उसके द्वारा भी तो अनुमान करते हैं हम कि माने इसका जो जानना जानना व्यक्त है, इसके द्वारा, इस लक्षण के द्वारा है ना, उस ज्ञायक आत्मा का अनुमान करते हैं। तो उस अनुमान का तो विषय है, लेकिन इतना ही मात्र नहीं है, क्योंकि अनुमान में तो आपको थोड़ा सा ही आएगा, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का भी विषय है। ये भी तुम सही कह रहे हो, क्योंकि आचार्य अपने उपयोग की विशेष विशुद्धता के लिए अपने उपयोग में लगा लगा के देख रहे हैं, समझ में कितने और किस किस प्रकार से लग सकता है ना। जैसे टोडरमल जी ने एक जो वीर शब्द है, वो महावीर शब्द की इतने अर्थ निकाले
कि इसमें 24 तीर्थंकर आ गए, महावीर कहकर अरहंत आ गए, सिद्ध आ गए, आचार्य आ गए, उपाध्याय आ गए, साधु आ गए, महावीर भगवान आ गए, आदिनाथ आ गए, नेमिनाथ आ गए, ठीक है, और नवदेवता आ गए, जिनवाणी आ गई। मैंने ऐसे ऐसे वो निकाल के बताया। उन्होंने, देखो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, वीर शब्द में से 24 तीर्थंकर कैसे निकाले। देखो व दूसरे य र ल व चौथे नंबर का है ना, य वर्ग में य र ल व, र दो नंबर का है और व 4 नंबर का है। तो हमने बोला वीर, वीर अंक का नाम वामतो गति। गणित का सूत्र है कि अंकों की बाईं तरफ से गति होती, बाईं तरफ को गति होती है। जब कभी आप मैथ्स में जमा घटा करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा लिखते हैं, किस तरफ से लिखना चालू करोगे? उधर से इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100, है ना, हमेशा उधर से। जोड़ घटा भी उधर से ही होगी। तो अंक का नाम वामतो गति के अंकों में उनकी गति उल्टी तरफ से होती है, बाईं तरफ होती है। हिंदी में इधर से उधर चलते हैं और गणित में उधर से उधर। इसीलिए उन्होंने एक तरफ ब्राह्मी को बिठाया होगा, एक तरफ सुंदरी को। तो ब्राह्मी को कौन सी? अक्षर विद्या, और सुंदरी को अंक विद्या। तो सुंदरी को अंक विद्या क्यों? क्योंकि इस तरफ है तो हाथ इधर से ऐसे चलेगा और इसमें इधर से ऐसे चलेगा। तो आप समझ रहे हो, हिंदी की जो लिपि है वो आपकी चलती है लेफ़्ट टू राइट, और गणित में राइट टू लेफ़्ट, इस तरफ आते हैं उल्टा। तो अब देखो, अब आप लगाओ, हमने लिखा वीर, वा के नीचे क्या लिखोगे? 4, रा के नीचे 2, लेकिन उल्टा करो इसको। तो हिंदी में अगर लिखोगे तो पहले 2 फिर 4, तो 24 हो गया। तो 24 तीर्थंकर हो गए। वहाँ कोड वर्ड हैं, वो कई गाथाएँ हैं कि ऐसे ही ना, जैसे कोई चीज़ बतानी है तो अक्षर ना लिख के उनके कोड वर्ड लिख दिए। कहीं पर अंक गिनाने हैं तो अंक ना लिखकर उन्होंने गाथा कैसे लिखी? यटपट मट खट। अब आप उसके नंबर निकाल लो, कोड नंबर, तो वो अंक आ जाएगा, इसकी इतनी संख्या। इससे अच्छा, हाँ, जो पेपर होते हैं ना कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें रीजनिंग में होते हैं, जैसे ABCD है ना, तो M 13वें नंबर पर है, N 14वें नंबर पर है, तो उन्होंने लिख दिया M + N 27, और फिर P + Q कितना होगा? अब आदमी तो कंफ्यूज हो जाए, कैसे निकालें? है होशियार, होशियार शब्द हल्का है। होशियार तो उसको कहते हैं कोई बच्चा, हम तो समझ लेते हैं वही है, लेकिन ये तो होशियार है। तो आप ही देखो, इसीलिए आप इसमें अपनी बुद्धि लगाएं तो हम थोड़े होशियार हो जाएंगे। समझ में अथाए उनके ज्ञान की कोई माने सानी नहीं है कि ऐसा अद्भुत ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए कोई एफर्ट नहीं करते, लेकिन आत्मज्ञान करते हैं। उसी की एक की महिमा है। हम क्या करते हैं? ज्ञान के सागर तो हम भी हैं, लेकिन हम अपने सागर को बेकार कर देते हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में टेंशन ले लेके अपने उस ज्ञान को जला लेते हैं, और वो उस ज्ञान को अपने ज्ञान पिंड में लगाते हैं, तो केवल ज्ञान का फव्वारा छूट पड़ता है। समझ में आया? हम और आप भी अगर अपने ज्ञान को इन विषय कषायों से बचाकर, ये धंधे व्यापार से, है ना, इन सब चीज़ों से बचाकर अगर यहाँ लगाएं, तो आप देखो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, भूलोगे भी नहीं, बिना पढ़े भी आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि पढ़ने की एक लिमिट है और ज्ञान तो असीमित है। अब मान लो, अब हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताते हैं, अब आपको कोई आके पूछे कि भैया ये जो आपने बोला आज कहाँ आपने पढ़ा, अब हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं, तो कहाँ से आया? अब हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब हमारा अपना है, कि हमारा अपना नहीं है। हमने जितना जो कुछ पढ़ा
तो जैसे वो होता है ना कि वट का वृक्ष होता है, एक बीज में से कितना बड़ा विशाल वृक्ष है। अब उस वृक्ष में कितने अनंत बीज हैं, फल है ना, और एक एक फल में कितने कितने बीज हैं। फिर उस एक एक बीज में भी एक एक वृक्ष छिपा है। फिर उस वृक्ष में कितने फल, उन फलों में कितने बीज, फिर उस बीज में ऐसे अनंत है ना परंपरा। ऐसी एक होती है बीज बुद्धि रिद्धि, समझो वो यही होती है बीज बुद्धि रिद्धि। कि इतना सा एक बीज गणित सुना है आपने, क्या बोलते हैं उसको, एल्जेब्रिक बोलते हैं क्या, बीज गणित। तो बीज गणित क्यों बोलते हैं उसको, कि एक फार्मूला दिया a+b की होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, अथवा जो आप x+y वगैरह वाले करते हो, ठीक है। तो वो बीज गणित है, बीज है। अब आप उसके आधार पर हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने एक बात समझी, अब उस एक बात को समझकर अनेक अर्थ भाषित होते हैं उससे, समझ में आया। तो एक ये बीज बुद्धि रिद्धि होती है कि वो आचार्यों की तो होती है, लेकिन हमें और आपको भी एक थोड़ा सा पढ़ा हुआ ज्ञान, फिर हम और चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे इंटर रिलेट होकर बहुत सारे उसकी नई नई परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नई नई एजम्पशंस और नए नए भाव ख्याल में आते हैं, है ना, नई नई चीज़ें। हाँ, तो आज अब 5 हुए हैं ना, कल तो हमारे कितने हो गए थे, 10 हो गए थे, जल्दी जल्दी पढ़े थे। अब थोड़ा, अब ज़्यादा के चक्कर में स्पष्ट नहीं होते, थोड़े थोड़े, कोई बात नहीं, अभी और चलेंगे। अभी तो हम इसमें से सामान्य सामान्य ले रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब के आधार से अथवा गुरुदेव के आधार से। माने ये ऐसा विषय है कि इसमें गति नहीं होती और पर्सनल पढ़ा भी नहीं जाता उतना गहराई से। तो स्वाध्याय के माध्यम से हमको भी इसकी विशेष क्लैरिटी बने और ये विषय चर्चा में भी आए, और आचार्यों ने जो मेहनत की है, ठीक है ना, यही उनका उपकार है। कम से कम किसी ने कोई साहित्य लिखा उसे पढ़ लें, ठीक है ना। तो ये भी उनके लिए, माने जैसे किसी लेखक ने कोई किताब लिखी, कोई उसे पढ़े ही ना, तो उस बेचारे की मेहनत बेकार गई। लेकिन आपने पढ़ लिया तो वो भी कहते हैं थैंक यू। अब हमने आप प्रवचन कर रहे हैं, अब आपने सुन लिया तो भी हम कहेंगे थैंक यू कि आपने सुन लिया ध्यान से, है ना। तो आचार्यों ने जो लिखा वास्तव में तो उनके ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसने अपना प्रयोजन साध लिया तो उन्होंने इसी उद्देश्य से लिखा था कि जीव अपना दुख मिटा ले, सुखी हो जाए। चलो वो भी नहीं हो रहे, कम से कम एक बार खोल के देखो तो सही, है ना। इतना कुछ है, देखो कितना कुछ है। ये समय सार बनाया गया है तेरे लिए, विद्वानों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, ठीक है। जिस दिन ऐसा लगेगा ये मेरा कोर्स है, ये सब यहाँ से लेके वहाँ तक, एक किताब ऐसी नहीं बचनी चाहिए कि जिसको स्पर्श ना किया हो, है ना। माने जैसे अब स्त्रियाँ हैं, भगवान को तो स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन जिनवाणी को तो स्पर्श कर सकती हैं, ठीक है ना। असली स्पर्श ये हाथ का स्पर्श नहीं, अपने उपयोग में इसका स्पर्श हो, वो असली स्पर्श है। समझ में आया ना। जैसे वो कहते पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, आंखें भी पवित्र हो गई आपके दर्शन से। तो जैसे भगवान के दर्शन से आंखें पवित्र हो गई, ऐसे जिनवाणी के दर्शन से। अब जिनवाणी का दर्शन करते हैं तो ऐसे थोड़ी दर्शन होता है, ऐसे खोल के इसको पढ़ना, ये है उसका दर्शन, है ना। चलिए अब शेष चर्चा कल करेंगे। विषय थोड़ा कठिन है, ठीक है, कई बार कठिन भी लगेगा, कई बार सरल भी लगेगा, लेकिन ये मनोरंजन के लिए तो है नहीं। हम क्या सोचते हैं, हर चीज़ में हमें मनोरंजन चाहिए, कि मज़ा आना चाहिए। अभी हमें मज़ा ही नहीं पता है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझ